तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार था हेरोडोटस। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष यानी युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये कथन है थ्यूसिडाइसियस का। उसके बाद है द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? तो द हिस्ट्री के रचनाकार है हेरोडोटस। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है कि इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है हिगेल का। सातवां क्वेश्चन है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हिगेल का। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर बी नंबर का होगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की क्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो कार्ल मार्क्स ने जो है द्वंदात्मक संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया था। इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सीले का। देखते हैं हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर में है सूची को मिलान करने वाला। तो इसका ओक्साट जो है, ओक्साट है सच यह है कि ओक्साट ने कहा था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। दूसरा बी नंबर का होगा 4 ट्रेविलियन ने कहा था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। सी नंबर में कॉलिंगवुड ने कहा था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये कहा था वेनेडिटो क्रोचे यानी वेनेडिटो क्रोचे। 15 नंबर का क्वेश्चन है इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कथन जो है E.H. कार ने कहा था। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह है बिफोर क्राइस्ट, ये जो है बिफोर क्राइस्ट होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है इतिहास मतलब तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो एनो डोमिनी होगा। 18 नंबर का है वर्ष 50 ईसा पूर्व। 50 ईसा पूर्व का मतलब होगा वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है वर्ष 1010 किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में होगा। 20 नंबर का है वही सूची को मिलान करने वाला है। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है सुमेलित कीजिए और सूची के बीच दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व है। शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व है। गुप्त संवत्सर जो है 320 ईसा पूर्व है। और कली संवत्सर जो है 3102 ईसा पूर्व है।